औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको चिकन पराठा बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये आटा लिया है गंदम का। तो आइए शुरू करते हैं। उसमें हम ये 2 टेबल स्पून जो है वो हम घी के शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और मिक्स कर लेंगे आटे में घी को या ऑयल को, किसी भी चीज़ को, और हल्का हल्का सा पानी लगा के हम इसके डो सी बना लेंगे, आटा गूंद लेंगे। आटा हमने गूंद लिया है, इसको हम 5 से 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। इधर हम अपनी चिकन की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने ऑन कर लिया। ये सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें घी का शामिल करेंगे। घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हम शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा, और मोटा दरदरा सा धनिया। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून है जो हम शामिल करेंगे, इसके से ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने 2 से 3 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 सब्ज़ मिर्च ली है, इनका हमने पेस्ट बना लिया है, ये शामिल करेंगे। इसको भी हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। छोटा सा मैंने प्याज लिया है, हम ये शामिल कर लेंगे। इनको थोड़ा सा सौते होने देंगे। चिकन है जिसको मैंने उबाल कर इसको श्रेड कर लिया है, ये हम शामिल करेंगे। मेरे पास बोनलेस नहीं था, अगर आपके पास बोनलेस हो तो आप बोनलेस को उबाल कर उसके रेशे बना सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के करीब जो है वो हम सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम नमक शामिल कर देंगे और सारे मसालों को हम हल कर लेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हम पानी का छट्टा लगा देंगे ताकि मसाले जो है हमारे जले नहीं। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। अब आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी, हम इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लेंगे। गरम मसाला शामिल कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने 1/4 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि जितना मटेरियल है उस हिसाब से आपके पास ज़्यादा आप बनाना चाहते हैं तो ½ टीस्पून पे टीस्पून भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जितना मैंने बनाना है, मैंने सिर्फ 1 पराठा बनाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने ये मिक्सचर बनाया है। अब आखिर में हम क्या करेंगे, सब्ज़ धनिया हमारे पास है, ये सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। और स्टफिंग हमारी हो गई है तैयार, इसको ठंडा होने देते हैं। गाइस, पेड़े हमने बना लिए हैं। ये इस तरह से हमने इसको साइडों से बारीक करना है, दरमियान में से नहीं हमने करना। इसको हाथों की मदद से कर लें, बेलने की मदद से कर लें। ये स्टफिंग है। ये हम इसमें इस तरह से रख देंगे और साइडों से हम इसको फोल्ड करेंगे अच्छी तरह से। ये हमने एक पेड़ा बना लिया।
इसको हम रख देते हैं, चूल्हे को हम ऑन कर लेते हैं। जब तक ये पेड़ा हमारा जो है वो थोड़ा सा रेस्ट पे रख देते हैं। इस टाइम पे आके गाइस हम बेलने की मदद से थोड़ा सा इसको कर लेंगे। इस तरह से गाइस हम इसको बेल लेंगे हल्के हाथों से, ताकि मिक्सर जो है वो हमारा बाहर ना आए, अच्छी तरह थोड़ा बहुत आ जाए तो उसकी कोई बात नहीं। ये दोनों तरफ से नज़र आ रहा है, इसलिए इसको ना आहिस्ता आहिस्ता से हम करेंगे। स्टफिंग हो भी जाती है तो इसमें कोई मसला नहीं, आपने परेशान नहीं होना। इस तरह से हम उठाएंगे। ये स्टफिंग हमने ज़्यादा से डाली है ना, इसलिए कम नहीं डाली। अगर कम डालते तो ये हमने सिर्फ 2 ही पराठे बनाए हैं, इससे ज़्यादा तो बनाए नहीं है, इसलिए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से हम घी लगाएंगे ऊपर। मक्खन हो मक्खन लगा लें, घी हो घी, ऑयल हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो हम लगा लेते हैं। देखिएगा कितने प्यारे और कितने क्रिस्पी बने हैं। आप घर में ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का ये पराठा बनता है। आँच को हमने दरमियानी आँच रखना है, तेज़ आँच पे नहीं इसको पकाना, थोड़ा सा मीडियम आँच पे हम इसको रखेंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें हमारे पराठे का कितना प्यारा कलर आया। अब दूसरी तरफ से हम इसको पका लेंगे। बनकर तैयार है। ये मेरे पास दही भी है और ग्रीन चटनी भी है, ये देख सकते हैं आप। ये पराठे हमारे कितने मज़ेदार बने, ये आप लोग देख सकते हैं, चेक करें। ये स्टफिंग और ये बहुत मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई करें। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।